हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप स्पीडी साइंस से वन लाइनर के रूप में देखने वाले हो। इससे पहले आपको स्पीडी साइंस का मॉडल सेट नंबर 1 to 20 करवा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा साइंस का क्लास भी मिल जाएगा। ठीक है, MCQs भी बहुत सारा हो चुका है। तो आइए आज का मॉडल सेट नंबर 21 सबसे पहले देख लेते हैं। बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा ना टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ, तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का आप अर्थ जानते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन भंडारित रहता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए रहता है। कैंडिला किसका मात्रक होता है? कैंडिला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा ग्रह की गति का नियम भी दिया गया था। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण की वजह से साबुन का बुलबुला कैसा दिखता है? तो कलरफुल यानी कि रंगीन दिखता है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को ना आप लाल द्रव के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे, लाल द्रव पोटेशियम परमैंगनेट को आप कहते हैं। मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। जो लोग फर्स्ट टाइम साइंस वगैरह का क्लास देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनको पहले से थोड़ा बहुत कमांड हो या अच्छे से कमांड हो, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। कहाँ पर? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? तो केशिकत्व क्रिया की वजह से ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा। कितना होता है? अगर आपको जवाब पता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा सोनार का जो है ना यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा। संतान के निर्धारण के लिए किन का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? पुरुष का होता है, महिला का नहीं होता। यहाँ पे ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज किया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा किया जाता है? तो ECG के द्वारा आप पता करते हैं, इलाज वगैरह होता है मस्तिष्क से रिलेटेड। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से होता है। ठीक है, RBC जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स के नाम से आप जानते हैं। RBC की वजह से, लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन की पूर्ति होती है शरीर में। स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? H1N1। ध्यान रखेंगे, स्वाइन फ्लू वायरस अगर पूछेगा ना वाला वायरस कौन सा है तो H1N1 है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। पूछेगा कितना? तो 39 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉडल सेट नंबर 22 देखिए। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो 1/4 हो जाता है। यदि वस्तु की चाल को आप आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा पूछेगा तो यह 1/4 हो जाता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। कैसा? न्यूनतम होता है। जी का महत्तम मान पूछेगा, सबसे ज़्यादा मान, मतलब जी का सबसे ज़्यादा का जो मान ध्रुव पर होता है वो कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है, महत्तम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? ऊपर या नीचे जाएंगे आप तो घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? तो कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान पूछेगा तो कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाइएगा तो जी का मान क्या होता है? वहाँ पे घट जाता है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की यदि घूर्णन गति घट जाएगी तो जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पूछेगा तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 2.37 वर्ग किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान पूछे तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपको ध्यान हो तो प्रैक्टिस शीट नंबर जो भी आपने 10 देखा था आपका क्राउन पब्लिकेशन का, वहाँ पे भी यह सवाल आपका आया था। अगर आपको ध्यान हो तो अच्छी बात है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब
क्या होता है, तो कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से अगर ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है कैसे, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को कैसे मापा जाता है, बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक पर जब अचानक गिर जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आंधी वगैरह आने का चांस है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे घटता है तो क्या होता है, बैरोमीटर का पूछेगा तो वर्षा होने की संभावना, ठीक है। नेक्स्ट है बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकता है बताइए, आपको ध्यान होगा। बर्फ का दो टुकड़ा है, अगर इसे आप यहाँ मतलब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे, चिपकाएंगे ना, ये क्या होता है, चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी वजह से चिपक जाता है। शुद्ध जल का घनत्व होता है कैसा, पर ग्राम सेमी होता है, या फिर आप कहिए कि 10⁻³ ग्राम पर आपका हो जाएगा मीटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बर्फ का घनत्व कैसा होता है, 0.9 ग्राम पर सेमी हो जाएगा, किसका, बर्फ का घनत्व होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व अगर अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में क्या होता है, कोशिका नली में कम चढ़ता है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पूछेगा तो घट जाती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है, तो बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ताप बढ़ने पर अगर गैस की श्यानता पूछेगा तो बढ़ जाता है, ठीक है। द्रव की श्यानता अगर पूछा तो घटता है, और गैस का पूछेगा तो बढ़ता है। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर यह आधारित होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमा क्या होता है, विमा ml⁻⁻1 T⁻2 होता है। किसका, यंग प्रत्यास्था गुणांक का अगर विमा पूछेगा। आपको साइंस का जो क्लास एक दिया गया था, जस्ट कल आपके लिए क्लास आया था, आपने अगर देखा होगा तो आपको विमा वगैरह याद करने के लिए कहिए कि HW के रूप में, होमवर्क के रूप में दिया गया है, उसे आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, तो याद कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपके लिए क्लास आएगा, उसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो इसका आवर्त काल क्या होता है, यह भी आपके प्रैक्टिस शीट में था, तो यह घट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्त काल क्या होगा, तो कुछ नहीं, अपरिवर्तित रहता है। वायु में ध्वनि तरंगें होती है, कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इस्पात में होता है। प्राश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है कितना, तो आपको पहले भी काफ़ी बार बताया जा चुका है कि प्राश्रव तरंग का जो आवृत्ति होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ठीक है। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच ना न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, अगर जवाब पता हो बताइएगा। अस्पष्ट न्यूनतम मतलब क्या पूछा है, ध्वनि स्रोत के बारे में ना, तो आपको ये बताना है कि अगर आपसे कहा जाए कि अस्पष्ट देखने के लिए, अस्पष्ट दृष्टि के लिए ना कितना डिस्टेंस होना चाहिए किसी भी वस्तु और इंसान के आँख का, तो आप ज़रा सा कमेंट करके बताइएगा तो कितना होना चाहिए। बताइए कि ध्वनि का जो वेग का मान है सबसे कम होता है कहाँ पर, तो गैस में होता है। ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होगा, तो घट जाता है। बताना है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, 4.2 × 10⁻² जूल होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेल्सियस या फिर आपका 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या, जूल कहिए, किलोग्राम कहिए या फिर केल्विन कह सकते हैं आप। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछेगा तो जूल किलोग्राम हो जाएगा आपका, ठीक है। बताना है कि केल्विन तापमापी में बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो 273 केल्विन हो जाएगा। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है, ध्यान रखने। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है कैसा, -273 डिग्री
सेल्सियस होता है। ठीक है, अभी आपने देखा नंबर कितना 23 नंबर सेट था आपका। 24 25 के बाद आपका देखिए 24 25 अभी करवाना था, बट अभी यह क्लास यहीं पे फ्रेंड्स रोका जा रहा है। 24 25 से लेकर आपको 30 तक का जो क्लास है नेक्स्ट वाले क्लास में आपको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, 24 to 30 जो प्रैक्टिस सेट आपके लिए मॉडल पेपर रहेगा वो एक साथ नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।